हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सीआरएम पोर्टल, जिसमें आप अपनी न्यू इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हो, लीड को ट्रैक कर सकते हो और उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग विंडो में इसलिए ओपन कर रखा है कि मैं आपको इसका एडमिन पोर्टल और यूज़र पोर्टल दोनों में इसको एक बार आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको एडमिन पोर्टल में एक बार लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसका पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद इसको लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। एक पेज में मैं इसको यहाँ पर यूज़र से भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा एडमिन पोर्टल है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमें यहाँ पर अलग अलग पेज दिखाई दे रहे हैं और कुछ यहाँ पर हमने बटन भी ऐड कर रखे हैं। तो जैसे हमारा डैशबोर्ड पेज है, यहाँ पर हमें इंक्वायरी की टोटल डिटेल यहाँ पर शो होती है कि इंक्वायरी हमने कब जनरेट की थी और किस पर्सन को ये असाइन है, पार्टी की जो फर्म नेम है वो क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, सोर्स ऑफ इंक्वायरी क्या है, टाइप ऑफ इंक्वायरी क्या है, एड्रेस क्या है, टोटल डिटेल जो भी इस पार्टी की पूरी डिटेल है वो हमें यहाँ पर शो होती है। उसके बाद यहाँ पर उस जो ये लीड है इसका स्टेटस क्या है, लास्ट एक्शन हमने कब लिया था और नेक्स्ट एक्शन हमें इस लीड के ऊपर कब तक लेना है और उसकी वैल्यू क्या है, और जब और इसका रिमार्क्स जो हम यहाँ पर अपडेट करते हैं वो हमें यहाँ पर शो होता है। जितना भी डेटा हमारे पास यहाँ पर टेबल में है उस ऊपर उसकी पूरी यहाँ पर समरी भी एक हमारे पास क्रिएट हो रही है। जैसे आप देखोगे कि टोटल जो हमारे पास लीड्स हैं वो 29 है, जिसमें से वोन कितनी हुई हैं, लोस्ट कितनी हुई हैं, जो कोटेशन रिक्वायर्ड में है वो कितनी है, कोटेशन शेयर में कितनी है। उसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर उनके पेज भी क्रिएटेड हैं। जैसे यहाँ पर ओ लीड्स का है, यहाँ पर वोन लीड का है, लोस्ट लीड का है, कोटेशन रिक्वायर्ड का है, शेयर्ड का है, फॉलोअप्स का है। और हर पेज में आप यहाँ पर किसी भी लीड के ऊपर एक्शन भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे अभी हमारे पास कोटेशन शेयर में है यूनिक आईडी 06। अगर मैं इसको अभी वोन में डाल देता हूँ, वोन लीड में हम इसको डाल देंगे कि हमारी जो लीड थी वो 15 लाख की थी और रिमार्क्स में डाल देता हूँ वोन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको अपडेट किया तो यहाँ से वो लीड हमारे पास हाइड हो चुकी है, क्योंकि अभी वो फ़ोन पेज में जा चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे पहले वन में 5 थी, अब 6 हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पेज में भी अलग अलग तरीके से हम इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूडेज प्लान का एक पेज हमारे पास और है। यहाँ पर हमें वो इंक्वायरी दिखाई देती हैं जिन लीड्स के ऊपर हमें आज एक्शन लेना था, या फिर वो लीड्स जिनके ऊपर हमें आज से पहले एक्शन लेना था और हम नहीं ले पाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी लीड हैं वो सारी ओवरड्यू में है। यहाँ पर ही दिखा रहा है एक्शन रिक्वायर्ड टुडे में कोई लीड नहीं है, बट 4 लीड ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें जैसे इसके ऊपर 10 तारीख को एक्शन लेना था, इसके ऊपर 16 को, इसके ऊपर 17 को। तो ये सारी ओवरड्यू में हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास एक पेज है रिपोर्ट पेज। इसमें आप देखोगे कि हमें टोटल दिखते हैं कि टोटल रिवेन्यू कितनी हुई है और एवरेज टिकट साइज हमारा कितना है, एवरेज टाइम टू क्लोज एक लीड को क्लोज करने में एवरेज जो डेज हैं वो कितने हमारे, हम मतलब जो पर्सन है वो जो हमारे सेल्स पर्सन है उनको कितना टाइम लगता है, कन्वर्जन रेट उसका क्या है। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यूज़र वाइज हमें यहाँ पर पूरी डिटेल भी दिखती है कि किस यूज़र ने कितनी लीड्स को वोन किया है और उसकी टोटल सेल कितनी की है, कन्वर्जन रेशो इस पर्सन का कितना है और कितने डेज इसको लीड को जो है कन्वर्ट करने में या क्लोज करने में लगते हैं। इस पेज को आप डूअर वाइज भी चेक कर सकते हो, किसी भी पर्सन का आप यहाँ पर डेटा चेक कर सकते हो और यहाँ से आप इसको मंथ वाइज भी देख सकते हो कि दिसंबर में जो थी कितनी लीड आई थी, उनकी टोटल सेल कितनी है। ये टोटल जितनी भी रिपोर्ट है उसको आप मंथ वाइज भी यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पार्टी का। ये हम जब भी कोई न्यू कस्टमर हमारे डेटाबेस में आता है तो हमें उसको
क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, जैसे वैभव, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, वैभव प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्टैक्ट पर्सन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैभव। यहाँ पर हमें उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पे इंक्वायरी का जो भी सोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर गूगल ही कर लेता हूँ, टाइप में कर लेता हूँ जो इंक्वायरी, और सिटी में मैं डाल देता हूँ अम्बाला, और यहाँ पर मैं एड्रेस में डाल देता हूँ अम्बाला हरियाणा। तो जैसे हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो ये हमारे डेटाबेस में कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, अगर गलती से हमसे कोई भी कस्टमर रिपीट इसमें सेव हो जाता है तो ये हमें यहाँ पर एरर भी शो कर देता है कि ये कस्टमर हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है। जैसे एक नंबर है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये हमें यहाँ पर पॉपअप में बता देगा कि कस्टमर विद दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो इसको हम दोबारा से सेव नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे नंबर, मैं फिर से कुछ और डाल देता हूँ। अब जैसे मैंने अलग नंबर डाला है तो अब मैं इसको सेव करूँगा, ये हमारे डेटाबेस में नहीं था तो ये कस्टमर ऐड हो चुका है। उसके बाद ऐसे ही अगर हमें कोई भी यूज़र, अगर हमारी स्टाफ में कोई भी यूज़र ऐड होता है CRM डिपार्टमेंट में, तो हम उसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक यूज़र भी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साहिल कुमार। यहाँ पर मैं उनकी मेल आईडी ऐड कर दूँगा .com। यहाँ पर मुझे उसको यूज़र असाइन करना है या एडमिन, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़र करूँगा, उसके बाद हमें यहाँ पर उसको HOD असाइन करना होता है कि उसका HOD यहाँ पर किसकी टीम में हम इसको साहिल को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे सिलेक्ट HOD, आप जिसको भी जो भी हमारे डेटाबेस में हमने यूज़र क्रिएट कर रखे हैं उनमें से हम किसी को भी इनका HOD यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सपोज़ करो अगर हमें नहीं पता कि साहिल का HOD कौन है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने साहिल का नाम लिखा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ चुका है कि साहिल कुमार सेल्फ, कि हम साहिल का भी हमें HOD नहीं पता था तो हमने साहिल को ही उसका HOD यहाँ पर डाल दिया है। और अब यहाँ पर हम कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 23410। अब हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं। तो ये यूज़र हमारे सिस्टम में क्रिएट हो चुका है। अब ये यूज़र को हम, इस यूज़र को हम कोई भी लीड असाइन कर सकते हैं जो कि इसको इसके पोर्टल पर दिखाई देंगी। जो भी हमने कस्टमर यहाँ पर ऐड किया था वैभव, वो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटाबेस में आ चुका है। अगर हमें इसे एडिट करना है कि इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर फिर से हमें एडिट करना है, या टाइप चेंज करना है, सिटी चेंज करनी है, पर्सन का नेम चेंज करना है, कुछ भी अगर डिटेल गलत हमारे पास सेव हो जाती है तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर हमें अपने डेटाबेस से डिलीट करना है तो उसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हम मैनेज यूज़र में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी साहिल कुमार को ऐड किया था, और अगर हम मुझे इसका HOD अपडेट करना है, इसमें हम किसी का भी कर सकते हैं। जैसे किसी का भी अगर हमें HOD अपडेट करना है या जो भी हमें उसकी डिटेल अपडेट करनी है, तो वो हम यहाँ से वापस से सिलेक्ट करके जो भी डालेंगे उसको सेव हम कर देंगे। यहाँ से अपडेट करेंगे तो वो हमारा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर है जनरेट लीड का एक, आप देखोगे हमें बटन दिखाई दे रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे सिस्टम में यूज़र हैं उन सबके नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। डूअर नेम का मतलब है कि ये जो हम लीड जनरेट अभी कर रहे हैं ये हमें असाइन किसे करने हैं। तो जैसे मान लो मैं ये कर देता हूँ असाइन अरुण को, और जो हमने अभी पार्टी क्रिएट करी है उसी की मैं लीड असाइन कर देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। बाकी टोटल डिटेल जो भी हमने कस्टमर क्रिएट कर दे रहा है यहाँ पर ऐड करी थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। रिमार्क्स में मैं डाल देता हूँ कि हॉट लीड जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर जनरेट कर देते हैं।
तो ऊपर आप देखोगे पॉप पाया है कि लीड जनरेट हो चुकी है। तो वापस से हम अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑल लीड्स के अंदर हम जाएंगे। तो जो लीड अभी हमने जनरेट की है, आप यहाँ पर देखोगे कि अरुण कुमार को हमने साइन की थी वैभव प्राइवेट लिमिटेड की, और हमने जो भी उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करी थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। रिमार्क्स में हमने हॉट लीड लिखा था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये सेम अभी हमारे अरुण के डैशबोर्ड में भी यहाँ पर हमारे पास शो करेगी। एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी मेरा नेट स्लो है तो इस वजह से मुझे दोबारा से इसको ओपन करना पड़ा। तो आप देखो कि जो हमने अभी लीड असाइन की है अरुण को, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं टाइम स्टैम्प के साथ कि कब ये लीड जनरेट हुई थी। तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर अरुण के डैशबोर्ड में भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब अरुण इस लीड के ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या एक्शन इसके ऊपर वो लेता है और कब कब लेता है, वो सारा वो अपना यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे न्यू लीड आई है तो इसके ऊपर अभी जैसे अरुण की बात हुई और उसने इस लीड को डाल दिया फॉलो अप अगेन में, उसने डाल दिया कि मुझे इससे 18 दिसंबर को बात करनी है। रिमार्क्स में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फॉलो अप अगेन ही मैं डाल देता हूँ इसमें। तो जैसे हम यहाँ पर इसका रिमार्क्स अपडेट करेंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो यहाँ पर वो डेट लाइव अपडेट हो जाएगी कि इसका स्टेट्स लास्ट कब हमने अपडेट किया था और इसकी इस लीड्स के ऊपर हमें नेक्स्ट एक्शन कब हमें लेना है। और जैसे फॉलो अप अगेन के बाद मान लो कि इसी कस्टमर ने हमें वापस से बोला कि कोटेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि हमें इस पर्सन ने बोला है कि मतलब हमें कोटेशन इनको शेयर करनी है। अभी हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि शेयर टिल डेट, कब तक हमें किस डेट तक हमें कोटेशन भेजनी है वो हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्स डाल देंगे और यहाँ पर हम रिमार्क्स जो भी डालेंगे वो वापस से हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 1 लाख, यहाँ कोटेशन रिक्वायर्ड। तो जैसे फॉलो अप अगेन में थी तो एक कोटेशन रिक्वायर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही टुडेज प्लान में जो अरुण की हैं लीड जिनके ऊपर से आज एक्शन लेना था वो यहाँ पर देख सकता है। जैसे यहाँ पर 17 दिसंबर को एक्शन उनको एक लीड के ऊपर लेना था बट उन्होंने नहीं लिया तो वो ओवरड्यू में चली गई। तो उनको ऊपर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि एक्शन रिक्वायर्ड टुडे में आज नहीं है कोई लीड, बट एक लीड ऐसी है जो ओवरड्यू हो चुकी है। जो रिपोर्ट पेज है, जैसे हमें एडमिन पोर्टल में जो रिपोर्ट पेज था वो पूरी कंपनी का हमें यहाँ पर शो होता था। अगर अब यहाँ पर हम जैसे हमने अरुण के नाम से ओपन कर रखा है तो अरुण की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ सारे अलग अलग पेज हैं जैसे बोन का, लोस्ट का, कोटेशन रिक्वायर्ड का, सेट का और फॉलोअप्स का। जो इंक्वायरी जिस स्टेज में हमारे पास होगी वो हमें उसी पेज में यहाँ पर अलग अलग शो भी करती है और किसी भी पेज से हम उस इंक्वायरी के ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अभी ये फॉलोअप्स गेन में है तो अगर हम इसको यहाँ से वोन लीड में कन्वर्ट कर देते हैं, अपडेट करेंगे तो ये फॉलोअप्स अगेन वाली जो है यहाँ से जा चुकी है, 4 थी 3 यहाँ पर हो गई है और वो वोन में जा चुकी है। तो यहाँ पर अलग अलग हमने फिल्टर सेक्शन में कुछ फिल्टर यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर सेल्स पर्सन वाइज हम चेक कर सकते हैं, सिटीज़ वाइज चेक कर सकते हैं, सोर्स वाइज चेक कर सकते हैं और यहाँ पर हम मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं कि दिस मंथ और लास्ट मंथ या फिर जो भी मंथ की इसमें इंक्वायरी जनरेट होती रहेगी उसकी यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में आता रहेगा। हम कस्टम डेट रेंज का भी एक फ़िल्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी डेट से फ्रॉम डेट टू डेट अगर कोई चेक करने हैं तो वो भी हम यहाँ पर फ़िल्टर में ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जैसे मैंने 17
17 to 18 फ़िल्टर में सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे सारी इंक्वायरी वही हैं जो या तो 17 को जनरेट हुई थी या 18 को जनरेट हुई थी। मतलब कि अगर इसमें एक बार आपने इंक्वायरी जनरेट कर दी, उस इंक्वायरी का फॉलोअप मिस नहीं होगा, या तो वो हमारे फॉलोअप अगेन में रहेगी, या कोटेशन रिक्वायर्ड में, कोटेशन शेयर्ड में, या उसी वो इंक्वायरी फ़ोन अगर होती है तो वो उसको हम फ़ोन में डाल देंगे, या वो इंक्वायरी लॉस्ट हो जाती है। मतलब सिस्टम में एक बार इंक्वायरी जनरेट करने के बाद उससे हमारा कोई भी फॉलोअप मिस नहीं होगा। पर मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ एक बार। तो ऊपर आप देखोगे टोटल समरी भी हमें दिखाई दे रही है कि टोटल लीड हमारे पास कितनी आई थी, वॉन कितनी करी है, अभी लॉस्ट कितनी है, रिक्वायर्ड में कितनी है, शेयर में कितनी है। तो इस तरीके से प्रॉपर हमें यहाँ पर डिटेल शो होती है। मैनेज यूज़र और कस्टमर को जो अपडेट करने का और ऐड करने का था वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये CRM सॉफ्टवेयर काम करता है, और अलग-अलग यूज़र को सिर्फ उनकी ही डिटेल उनके पोर्टल पे शो होती है, और जो एडमिन पोर्टल है उस पे हमें प्रॉपर टोटल डिटेल शो होती है कि हम किसी भी यूज़र का चेक कर सकते हैं कि उसके पास अभी जो है, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अरुण की ही, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि उसके पास टोटल कितनी लीड आज तक जनरेट हुई हैं, उसमें से उसने वॉन कितनी करी है, लॉस्ट कितनी है, कोटेशन रिक्वायर्ड में कितनी है, कोटेशन शेयर में कितनी है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कितनी ऐसी लीड है जिनके ऊपर अभी जैसे इस पर्सन ने कोई भी एक्शन लिया ही नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है, जो कि यूज़र और एडमिन के लिए अलग-अलग हमें डिटेल जो है वो भी दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पार्टी और यूज़र जो जनरेट और अपडेट वो सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। लीड जनरेट एडमिन भी कर सकता है और यूज़र खुद के लिए भी कर सकता है, बट यूज़र पार्टी क्रिएट नहीं कर सकता और किसी दूसरे यूज़र को क्रिएट नहीं कर सकता। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कुछ नोटिफिकेशन हमारी यहाँ पर चलती रहती हैं, टू डील वॉन इन दिस व्यू। इस जो हमारे पास ये भी यहाँ पर हमने जैसे फ़िल्टर कर रखा है अरुण कुमार के, तो जितने भी डिटेल हमारे पास टेबल में है, जो भी हम यहाँ पर फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, उसकी ही नोटिफिकेशन हमें ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा था कि वॉन के अंदर ये जो है 2 लीड्स शो कर रहा था और कोटेशन पेंडिंग में 1 कर रहा है। तो जैसे ही हम इस फ़िल्टर को रीसेट करेंगे, यहाँ पर हमारा डेटा अपडेट होगा। तो जो ऊपर ये हमारी है नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगी। जैसे अभी 3 दिखा रहा है और 7 डील्स वॉन इन दिस व्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर ये प्रॉपर काम करता है, जो कि एक लीड को जनरेट होने से लेकर एंड में कन्वर्ट तक या लॉस्ट तक उसको पूरा ट्रैक करता है। तो कैसा लगा आपको ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।